Let's see this question. This question says two circle R1 and R2 where R1 is greater circle और R2 में smaller circle है जो दोनों 2 से बड़े हैं touches each other externally दोनों को एक दूसरे को externally touch कर रहे हैं if theta be the angle between their direct common tangent तो आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल ये आप लिख सकते हैं कौन सा कंसेप्ट का सवाल है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंगल बिटवीन टेंजेंट्स और इससे आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा इस सवाल को करने के लिए मैंने क्या किया मैंने दो सर्कल बना दिए जिसमें एक बड़ा वाला सर्कल था R1 और इसमें एक छोटा वाला सर्कल था R2 जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे टच। और मुझे ये पता है सिमेट्रिसिटी से अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं कि पहली टेंजेंट बनेगी ये दूसरी टेंजेंट आपने बना दी इसका पहले का सेंटर हो गया C1 और इसका सेंटर हो गया C2। सिमिलर वे में अगर इसको इससे मिलाया तो ये R1 हो गया इसको इससे मिलाया तो ये R2 हो गया। ये पॉइंट को मैंने कुछ P बोल दिया। अच्छा एंगल इस वाले एंगल को थीटा बोला है तो इसका फाइनल आंसर 2 थीटा होगा ठीक है ना। तो भाई इसको या तो आप थीटा बाई 2 लिख दें है ना इसको कितना लिख देते हैं अपन थीटा बाई 2 ये एंगल आपके पास हो गया थीटा बाई 2 तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। ध्यान से देखिएगा अब मुझे ये पता है क्योंकि ये R1 है और ये किसके इक्वल है R2 ये डिस्टेंस नहीं पता है तो PC2 डिस्टेंस मैंने x बोल सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूं इस वाले पॉइंट को मैंने A बोल दिया और इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया तो अगर मुझे x के बारे में पता चल जाए तो सब थीटा वगैरह सब निकल जाएगा। तो देखिएगा पहला ट्राइंगल अपन देख रहे हैं ये A हो गया ये P हो गया और ये कितना हो गया C। जो PC डिस्टेंस है PC2 डिस्टेंस है ना वही वो कितनी हो जाएगी x। सिमिलर वे में AC2 डिस्टेंस जो है वो R2 हो जाएगा और AP ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा तो यहां से थीटा बाई 2 हो जाएगा तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन कितना हो गया x। दूसरा ट्राइंगल अपन देख रहे हैं ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल एंगल 90 B हो गया ये आपके पास P हो गया और ये C1 हो गया। अच्छा ध्यान से देखना सबसे पहले BC1 ये वाली डिस्टेंस R1 हो गई ये पूरी डिस्टेंस PC1 वो कितनी हो गई है R1 प्लस R2 प्लस x और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई है थीटा। सही है तो यहां से साइन थीटा वापिस से लिख देते हैं रिलेशन R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कितना हो गया x। देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं अपन इसको इससे मल्टीप्लाई किया R1x इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई किया R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ R1 R2 प्लस R2x। मुझे x निकालना था इसको इधर लिया है R1 माइनस R2 x R1 माइनस R2x इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू R2। ठीक है अपन को x से निकालना था अब मुझे एंगल निकालना है तो यहां से अपन बोल सकते हैं ध्यान से देखना थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स इसको इधर लाए तो R2 अपॉन कितना हो गया x। अच्छा R2 अपॉन x यहां से निकाल सकते हैं इसको नीचे ले आते हैं R2 अपॉन x इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस कितना हो गया R2। इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स R1 माइनस बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा B। तो इसका करेक्ट आंसर इज